तो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ वॉर का चैप्टर 56 एंड 57 आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम उन दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो पार्ट 5 को शुरू करने से पहले पार्ट 4 का एक छोटा सा रिकैप। इससे पहले हमने देखा था वो नाम का एक बंदा युक्सिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ज्यून को काफी गुस्सा आ गया था और ये हरकत देखने के बाद ज्यून उसके मुंह पर लात भी मारता है। फिर वो को काफी गुस्सा आ जाता है और वे अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर ज्यून की तरफ फेंकते हुए कहता है, आखिर तेरी क्या ही औकात है एक लग्जरियस होटल में खाना खाने की, जाके किसी रोड साइड स्टॉल पे खाना खा। वो की ये बदतमीजी देखने के बाद निंगबाई ज्यून से कहता है कि वो वू के हाथों को काट दे, क्योंकि उसने अपने इन गंदे हाथों से युक्सिन को छूने की कोशिश की। और अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग पैनल में हम देखते हैं ज्यून वू की तरफ बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ पर एक जोरदार हमला करके उसके हाथ को वहीं पर तोड़ देता है। फिर निंगबाई युक्सिन से कहता है जो काम करना जरूरी था वो हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उनको जाने से रोकती है और इस लेडी का नाम है लिन स्वान, जो कि इस होटल की मालिक है। वो उस लेडी को बताता है कि इन लोगों ने मेरे हाथ को तोड़ दिया, इन लोगों को ऐसे ही यहाँ से मत जाने देना। फिर लिल अपने स्पेशल बॉडीगार्ड स्वान से कहती है इन लोगों को जरा मजा चखाओ। ज्यून लिल को बताता है कि सबसे पहले ये मोटा बंदा था जिसने मेरी बहन के साथ फ्लर्ट किया, मैंने तो उसको इसकी हरकत की सजा दी है। स्वान लेडी ल्यू से कहता है हमें एक बार सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक कर लेनी चाहिए। ल्यू स्वान की बात सुनने के बाद उससे कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास इतने अच्छे स्किल्स होने के बावजूद तुम एक स्पेशल बॉडीगार्ड क्यों हो? इसके पीछे का रीजन है तुम्हारा दिमाग खराब है। बॉस वो हमारे होटल के सबसे वैल्यूड पर्सन है, अगर कोई उन पर हमला करेगा तो हम उसको मजा सिखाएंगे या फिर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने बैठेंगे। भूल गए आखिर मैंने तुम्हें किस लिए हायर किया है? जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ उसको फॉलो करो, जाओ इनको मजा चखाओ। निंगबाई ब्रो अब हमें क्या करना चाहिए? वो तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो आखिर क्या करे? इसका जवाब आसान है, हमले का जवाब हमले से दो। चलो ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक मार्शल आर्टिस्ट क्या कर सकता है। देखो मैं एक बच्चे पर हाथ नहीं छोड़ता, जाकर अपने घर के एल्डर्स को बुलाओ, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। जब जून स्वान पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो स्वान नोटिस करता है जून की मूवमेंट को देख के क्या ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। वह जून के पंच को ब्लॉक करके खुद को बचा तो लेता है, लेकिन उसके प्रेशर से वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं, क्या इसने सच में स्वान को पीछे ढकेला? वो लोग स्वान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्वान उनको पीछे रहने के लिए कहता है। ल्यूई स्वान से कहती है तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम अभी भी एक रिटायर्ड सोल्जर हो? स्वान कहता है नहीं, बात ये नहीं है, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्या ज्यून एक मार्शल आर्टिस्ट है? फिर निंगबाई स्वान की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का एक सोल्जर होने के नाते तुम जैसे सोल्जर का यहाँ पर पहुँचना एक शर्मनाक बात है। निंगबाई की बात सुनकर स्वान चौंक जाता है, आखिर निंगबाई कहना क्या चाहता है? तभी उन सभी के पीछे एक बंदा आकर उन सभी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। ल्यूई का उसके ऊपर क्रश है और वे उस बंदे का नाम लेते हुए बताती है हान ली, ड्रैगन सिटी टीम का एक मेंबर है, अगर ये यहाँ पर आ गया है तो ये निंगबाई और ज्यून को काफी आसानी से हैंडल कर लेगा। तभी हम देखते हैं हान ली निंगबाई के सामने जाकर अपने घुटने टेकते हुए उसको ग्रेट करता है, मैं हान ली हूँ ड्रैगन सिटी टीम से, मैं आपको ग्रेट करता हूँ नॉर्दर्न किंग। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग सकपक आ जाते हैं, क्या निंगबाई एक नॉर्दर्न किंग है? पीछे से वू ल्यू को कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, तुम भूल गए इसने मुझे चोट पहुंचाई, उसको मजा चखाओ। तभी वू के पीछे से एक बंदा आते हुए कहता है अगर तुम इस मामले को ऐसे रफा दफा नहीं करना चाहते तो तुम बताओगे मुझे इसको तुम कैसे सेटल करोगे? और हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा लंबा था, हानमा और ड्रैगन के जितना। इस बंदे का नाम है कायोडोंग और ये ईस्टर्न वुल्फ कैपिटल का एक मेंबर है। कायोडोंग उन दोनों को इग्नोर करते हुए निंगबाई के पास भागते हुए जाता है। हानली क्यूडोंग को ग्रेट करता है क्योंकि ये भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं। क्यों हानली से कहता है तुम तो हानली हो ना ड्रैगन सिटी टीम से, जो कि जांग जेंगवान के अंडर में आती है। वैसे हानली अगर ये तुम्हारी टेरिटरी है तो तुम्हें अपनी टेरिटरी को थोड़ा साफ करके रखना चाहिए। और हानली समझ जाता है कि क्यों का मतलब है वू और ल्यू को मजा चखाना। फिर वह उन दोनों के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो काफी डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं किसी से लड़ूंगा, जो मेरा हाथ टूटा है मैं इसको हॉस्पिटल में ठीक करा लूंगा, मुझे माफ कर दो। निंगबाई हानली को रोकते हुए उससे कहता है इनको और डराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इसको अपने किए की सजा में अपना टूटा हुआ हाथ मिला है, तो आज के लिए इनको माफ कर दो। निंगबाई ज्यून और युक्सिन को वहाँ से ले जाते हुए क्यू को बताता है कि वो रिसेंटली उसकी सिस्टर से मिला था
क्यों कहता है क्या सच में? मैं भी बहुत टाइम से अपने घर नहीं गया, मुझे भी एक बार घर होकर आना चाहिए। निंगबाई के वहाँ से चले जाने पर ल्यूई हानली से कहती है मुझे नहीं पता था कि वो नॉर्दर्न किंग है, इसके लिए मुझे माफ करना हानली। हानली कहता है अभी नॉर्दर्न किंग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में तुम लोगों को याद रखना है कि तुम ऐसा कुछ ना करो जो नॉर्दर्न किंग को पसंद ना आए। ल्यूई कहती है मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी ऐसा फ्यूचर में कुछ नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर ड्रैगन सिटी का एक घायल सोल्जर आता है जिसको निंगबाई देख लेता है। फिर वह हानली और ल्यूई के पास जाते हुए उनको बताता है बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, एक वांटेड क्रिमिनल जेल से फरार हो चुका है, उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, मैं अपनी जान मुश्किल से बचाकर आया हूँ। शिट, मैं अभी तुम्हें ट्रीटमेंट देता हूँ, ल्यू जाके कुछ मेडिकल्स लेकर आओ। उसके बाद हानली उसको होटल में ले जाने के बाद अच्छे से उसकी घाव पे पट्टी लगा देता है। ल्यूई बताती है कि उसने स्वान और बाकी के गार्ड्स को ऑर्डर दिया है कि वे इस रूम के अंदर किसी को भी आने ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कौन है। तभी वो सोल्जर बताता है कि वो गैंग बाओ है जो जेल से फरार हुआ है। ये सुनकर हानली भी चौंक जाता है, एक C2 का मार्शल आर्टिस्ट, इससे लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ल्यूई गैंग बाओ एक सोल्जर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, मैं ड्रैगन सिटी टीम के लीडर से बात करके सभी को ये खबर देता हूँ, उन सभी से कहो वो उसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनके रूम के बाहर लड़ाई की आवाजें आने लगती है। हानली समझ चुका था कि गैंग बाओ यहाँ पर आ चुका है और तभी गेट को तोड़कर वहाँ पर आ जाता है गैंग बाओ। बहुत बढ़िया, तुम लोग यहाँ पे छिप के बैठे हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गैंग बाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओए क्या तुम मेरा नाम जानते हो? फिर तो मेरे किस्सों के बारे में भी तुम्हें पता होगा। हाँ, तुम एक वांटेड क्रिमिनल हो, मैंने टीम लीडर को बता दिया है, वो जल्दी ही यहाँ पर सोल्जर्स भेजेंगे, अब तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तुम मजाक कर रहे हो? मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये कहते हुए गैंग बाओ हानली की तरफ बढ़ता है और हानली भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सोचता है जब तक टीम लीडर यहाँ पे पहुंचता है मुझे यहीं पर इसको बिजी रखना होगा। हानली की स्वॉर्ड से बचते हुए बाओ ट्रिपल ब्राइटनेस फोर्स मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर पंच मारता है, जिस एक ही पंच से हानली काफी दूर जाके गिरता है। फिर वो सोल्जर हानली की स्वॉर्ड उठाकर उससे कहता है ब्रदर हान, मैं इसको देखता हूँ, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। हानली बताता है नहीं, ड्रैगन सिटी टीम के पास किसी भी मेंबर को अकेले छोड़कर भागने का रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागूंगा। गैंग बाओ तभी ही हानली और उस सोल्जर को वहीं पर पीट देता है और हंसते हुए कहता है कि ड्रैगन सिटी टीम के मेंबर्स यूजलेस है, वो दो होकर भी मुझको नहीं मार पाए। जैसा मैं ड्रैगन टीम के मेंबर्स को समझता था शायद वो वैसे नहीं है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि ये दोनों आज यहाँ पर नहीं मरेंगे। उस बंदे को देखने के बाद हानली कहता है क्यों, आप यहाँ पर क्यों आए? और हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है निंगबाई जो कि उनको बताता है कि मैंने जाते समय तुम लोगों की बातें सुन ली थी और मैं तुम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। वो सोल्जर निंगबाई से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए क्योंकि ये एक सोल्जर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, तुम इसको कभी नहीं हरा पाओगे। Are you comedy me? गैंग बाओ कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ से आसानी से निकल जाओगे? और वे एकदम से निंगबाई के ऊपर पंच करता है, लेकिन निंगबाई उसके पंच को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और सामने पड़ी स्वॉर्ड को उठाते हुए हानली और उस सोल्जर से कहता है बैटलफील्ड में तुम लोग कभी भी अपने वेपन को लूज मत करना वरना तुम लोग मारे जाओगे, इस बात को तुम मत भूलना। निंगबाई की ये गजब की फुर्ती देखकर हानली और वो दोनों सोल्जर चौंक जाते हैं और वे सोल्जर को भी निंगबाई के ऊपर शक हो चुका था और वे उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन? पर निंगबाई उसको कोई जवाब नहीं देता और उसके अंदर से एक बैडनेस रेंज आने लगती है। तो इसी के साथ यही से एपिसोड एंड होता है। नॉर्दर्न किंग के सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आए थे और मैंने इस वीडियो के अंदर दोनों कवर कर दिए। अगर फ्यूचर में इसके और चैप्टर्स आते हैं तो मैं उसको भी आपके लिए कवर कर दूंगा और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।